आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ महाकुंभ प्रयागराज में क्या स्थिति है। आमतौर पर बाहर से आने वाले सभी यात्रियों को लगता है कि महाकुंभ जाना अभी सेफ़ नहीं है, ख़ास तौर पर जो बीच में अभी भगदड़ हुई थी उसके बाद। अभी आप देखेंगे हम सुबह 6 बजे प्रातः रेलवे स्टेशन से संगम की ओर को निकले हुए हैं और रास्ते में बहुत ही कम ट्रैफिक है। यहाँ पर आराम से कोई ज़्यादा ट्रैफिक व्यवस्था सही है, संतुलित है। पुलिस की व्यवस्था चारों ओर है और ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाई नहीं देता। जैसे जैसे हम रेलवे स्टेशन से आगे बढ़ते हैं, भीड़ कम से ज़्यादा होने लगी है और कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा है कि यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है। हालांकि थोड़ा यहाँ पर यात्रियों का आना तो लगा ही हुआ है, लेकिन भीड़ काफ़ी काबू में है और हम ही असली में भीड़ है और व्यवस्था से ज़्यादा हमें आस्था पर भरोसा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अब आगे हम लोग जाते हैं, हम लोग सरस्वती घाट की ओर से हम लोग जाने का प्लान कर रहे हैं। ये सरस्वती घाट है जहाँ पर आप देखेंगे चारों ओर सिर्फ नावें ही नावें हैं और अगर आपके कहीं पर पैदल नहीं चल पा रहे हैं या तो ये सरस्वती घाट से त्रिवेणी जाने का सबसे सुगम तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। हम लोगों ने यहाँ पर वृद्ध और महिला बच्चों के साथ है तो हम लोगों ने सरस्वती घाट से बोट को लेना ही उचित समझा और हम जब बोट पर बैठ के हम मात्र 300 रुपये किराया उसने यहाँ पर से हमें त्रिवेणी घाट का लिया, जिसमें लाना और ले जाना दोनों ही शामिल था। त्रिवेणी घाट से हम जाते हैं तो त्रिवेणी घाट को जब हम जा रहे हैं तो हम देखते हैं कि रास्ते में बहुत सारी बोट्स हैं और ऐसा लगता है जैसे किसी इंग्लिश मूवी में जैसे एक नावों का फ्लीट आता है, उस तरीके से फ्लीट हमें पूरे नदी में दिखाई दे रहा है। आप पूरे देखिए, बस सिर्फ नावें ही नावें यहाँ पर भी। और ये हम यमुना नदी के ऊपर से हम जा रहे हैं। यमुना नदी में लगभग हम 1 घंटे की यात्रा करने के बाद हम लोग संगम के तट पर हम पहुँचेंगे। ये जो पैदल यात्री किले की ओर से संगम में आए हैं उनकी वहाँ पर वो दिख रहे हैं। ये देखिए सामने तीर्थयात्रियों का सैलाब और इनमें आस्था, जुनून, जोश और इस महाकुंभ में महाकुंभ में हर किसी के मन में एक बार डुबकी लगाने का संयोग ढूंढने की एक कोशिश। और लगभग हम अब अपने घाट के पास हम पहुंचने ही वाले हैं थोड़ी देर में। विहंगम दृश्य चारों ओर, हल्की हल्की धुंध, काफ़ी तीर्थयात्री आए हुए हैं। कोई भी ऐसी व्यवस्था ऐसी नहीं लगती कि यहाँ पर कोई भगदड़ की आशंका है, जबकि कल तीसरा अमृत स्नान है और आज बसंत पंचमी का दिन है, लेकिन फिर भी करोड़ों की जनता में ऐसा नहीं। यमुना नदी यहाँ पर और अब हम पहुँच चुके हैं त्रिवेणी और यहाँ पर घाट। गंगा नदी से आप देखेंगे यमुना जी का पानी आता है और ऊपर से आता हुआ है गंगा जी का पानी और ये दोनों मिलके नीचे की ओर चले जाते हैं। त्रिवेणी जैसा कि मालना बोला जाता है 3 चटाएं, तो जैसे लठ में 3 चटाएं होती है और 2 ही दिखती हैं, ऐसे त्रिवेणी में सिर्फ 2 ही नदियाँ दिखती है और तीसरी हमें नहीं दिखती है। त्रिवेणी में हमने अपना संगम में की आस्था की डुबकी लगाई, अपने बुज़ुर्गों को और हमारे पूर्वज थे उनके लिए पिंडदान का यहाँ पर करके उनके नामों का तर्पण किया। उसके बाद पति पत्नी आप जोड़े में जाके आप कम से कम 3 और उससे ज़्यादा हो सके तो 5, 7, 9 या 11 आप डुबकियाँ लगाएं और ईश्वर का नाम लें और आपका अहोभाग्य है जो आपको ये संगम में डुबकी लगाने का इस पावन पर्व पर मौका मिला। और आप यहाँ पर डुबकी लगाने के बाद सूर्य को जल ग्रहण देना ना भूलें। सूर्य जी को जल अर्पित करें। जो भी आपसे गलतियाँ हुई इनके क्षमा प्रार्थी हों, हम आपका अपनी प्रार्थना को स्वीकार करें। आपका अहोभाग्य है, धन्य कि आप लाइव भी इस वीडियो को देख के आप अपने मन में ये कामना कर सकते हैं और ईश्वर आपकी ज़रूर मनोकामना पूरी करेंगे। आप उसके बाद आप जल को पानी में एक
बार ऐसे 7 बार घूम के आप जल अर्पित करें। भगवान को धन्यवाद करें कि आपको साक्षात वहाँ से दृश्य मिल रहा है। और वापस आके हम लोग वापस बोट से सरस्वती घाट आ गए। बोलिए हर हर गंगे, हर हर महादेव।